हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 7, 8 और 9 करेंगे और 6.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक दीवार के साथ लैडर लगाई गई है और उस लैडर लैडर सीढ़ी को कहते हैं। तो उस सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 8 मीटर। 8 मीटर उसकी लंबाई है उस सीढ़ी की, और उस सीढ़ी के जो पाँव हैं, पाँव और दीवार के दरमियान में जो फासला है वो 2 मीटर है। ठीक है जी, 2 मीटर है वो। तो आप क्या फाइंड करें? फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। दीवार की ऊंचाई मालूम करें जिस दीवार के साथ वो लैडर लगाई गई है। ये है जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि हाइट ऑफ द वॉल पूछी गई है कि वो फाइंड आउट करें। देखिए जी, ये एक ट्रायंगल बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक लैडर लगाई है मैंने वॉल के साथ, और वॉल क्या है? बीसी वॉल है। ठीक है जी, ये वॉल है, ये दीवार है। अब इसके साथ एक लैडर लगाई है एसी, जिसकी लेंथ कितनी है? 8 मीटर। और ये लैडर के पाँव हैं, फुट है। तो क्या है, यहां से दीवार तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? हमने उस दीवार की ऊंचाई मालूम करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो देखें जी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब भी कोई दो साइड्स हमें गिवन होती हैं और तीसरी साइड हमने फाइंड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? हमेशा पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेते हैं। और यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज करते हुए हाइट फाइंड करेंगे। तो देखिए जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या है? आप देख सकते हैं, ये जो सीढ़ी की लेंथ है, ये जो सीढ़ी है, यही तो हाइपोटेनियस बना रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना होगा? फिर हाइपोटेनियस होगा 8 का स्क्वायर, और बेस क्या है जी? बेस जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो हाइट है, यानी वॉल है, तो वो h का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 64। ठीक है, तो ये बनेगा 64। और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 आर 4, तो ये बनेगा 4 प्लस एच स्क्वायर। हमें एच फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? बाकी जो वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा करेंगे जो एच के बगैर हैं। तो देखें जी, 64 माइनस 4, ये 4 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एच स्क्वायर। माइनस करेंगे तो ये बनेगा 60 इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है जी, अभी भी हमें एच नहीं मिला, हमें एच फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा? जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर कैसे हटता है? स्क्वायर हमेशा उस वक्त हटता है जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें, आपने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा एच। और ये जो 60 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 15। ठीक है जी, ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 4 15 जार या 15 4 जार क्या होता है? 60 होता है। और 4 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इसलिए जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्ट जो है वो 2 के तौर पे आएगा हमारे पास इसका। और साथ क्या होगा? अब 15 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा। तो ये इसकी लेंथ हाइट बनेगी वॉल की। ठीक है जी, ये एच की वैल्यू है, और वो क्या जी? वो है 2 इंटू स्क्वायर रूट 15 मीटर। ये वॉल की हाइट है। ये इसका सोल्यूशन है जी क्वेश्चन 7 का। जी, उसके बाद हम क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 8 की क्या स्टेटमेंट है? क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x प्लस 9 मीटर एंड द साइड्स आर x प्लस 7 मीटर एंड x मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है। ठीक है, मुस्ततीली एक खेत दिया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, और उसके अंदर एक डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है। डायगोनल क्या होता है? जब ऑपोजिट साइड्स को मिलाते हैं किसी लाइन से, किसी लाइन सेगमेंट से, तो वो डायगोनल होता है। तो ए सी को मिलाया तो डायगोनल है जी। x प्लस 9 इसकी वैल्यू है, और वो बता रहा है कि
इस फिगर के अंदर, पिक्चर के अंदर, के देखो जी ये जो है ये साइड उसकी x+7 है और दूसरी साइड जो है जो रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ है वो x है। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और वो क्या है, वो ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, क्योंकि बी पे 90 डिग्री का एंगल है इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, तो अब देखें 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है और 90 डिग्री के साथ जो साइड होती है वो बेस होती है, तो बाकी जो है वो फिर एक परपेंडिकुलर रह जाता है। तो हम ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे और यहां से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इसकी जो है रेक्टेंगुलर फील्ड की ड्रॉ की है और जैसे बुक के अंदर गिवन थी वैसे ही बनाई है। अब देखिए जी हमारे पास क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी जो है वो तीनों साइड्स हमें गिवन है और यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, देखें बाय पैथागोरस थ्योरम अब तीनों साइड्स गिवन है, फिर हमें क्यों पैथागोरस थ्योरम लगाना पड़ रहा है, क्योंकि तीनों साइड्स के अंदर एक्स आ रहा है तो हमें तो एक्स फाइंड करना है ना, ठीक है ना, इसलिए हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसमें क्या है, वो है जी x+9 का स्क्वायर, आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस x+9 है। ठीक है जी, अब बेस क्या है जी x+7 उसका स्क्वायर होगा और परपेंडिकुलर क्या है, वो है x, तो x का स्क्वायर होगा। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ये x है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको खोलना है, इसको ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है a+b का होल स्क्वायर। तो ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा जी x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 9। ठीक है जी, और दूसरी साइड पे भी आगे होगा ये x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 और आखिर पे क्या होगा, ये x स्क्वायर होगा जो लास्ट पे है हमारे पास। ठीक है जी, अच्छा अब ये हमारे पास x स्क्वायर है, ये क्या है जी 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस इसको जब हम करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 18x। ठीक है, ये x स्क्वायर है राइट साइड पे, 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, अब 7 2 ज़ार 14x और आगे क्या है x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन इन वैल्यूज़ को जो है वो एक साइड पे इकट्ठा करेंगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि जब ये तीनों टर्म्स जो हैं x स्क्वायर 81 और 18x, जब इनको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा ना, x स्क्वायर 49 14x प्लस x स्क्वायर, ये जो चार टर्म्स हैं इसकी साइड पे, तो हमारे पास क्या होगा, इन तीनों टर्म्स की जो साइन है वो हमेशा चेंज होंगे, क्योंकि जब आप साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली चारों टर्म्स आ जाएंगी राइट साइड वाली, और जो लेफ्ट पे पड़ी है ना वो सारी माइनस हो जाएंगी। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 18 माइनस 81 माइनस 81 हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और 18x जो है ये भी माइनस 18x हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखें जी इनको जो कैंसल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये कैंसल आउट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे रह जाएगा एक एक्स स्क्वायर और उसके बाद आप देखें एक्स वाली टर्म्स को बीच में होना चाहिए ताकि फिर हम आगे फैक्टर्स बना के एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो देखें ये 18x है और ये 14x है, तो क्या बनेगा हमारे पास 4x बनेगा। यहाँ पे 81 है x के बगैर वैल्यू और यहाँ पे 49 है, तो क्या होगा जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 32 बनेगा और ये इक्वल टू 0 के होगा। आप कैलकुलेटर कर सकते हैं इस्तेमाल और ये वैल्यूज़ को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टराइजेशन जब तीन टर्म्स होती हैं तो वो कैसे होती है जी, जो बीच वाली है उसको हम दो के सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो जो 4x है इसको मैं लिखूंगा 8x माइनस प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब इन दोनों को मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट तो मेरे पास -4x आता है, और जब मैं -8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -32 आता है, इसलिए मैंने इन दोनों को लिया है। ठीक है जी, यहाँ से x कॉमन लूंगा तो x -8 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो x -8 ही बचेगा इक्वल टू 0, और एक फैक्टर x -8 का बनता है और दूसरा x +4 का। ठीक है, ये आप फैक्टराइजेशन पहले कर चुके हैं। ठीक है जी, अच्छा अब एक को पहले 0 रखेंगे और फिर क्या करेंगे, या फिर दूसरा 0 होगा, कोई एक फैक्टर तो 0 होगा, ठीक है जी, जिसकी वजह से रिजल्ट 0 हो रहा है। तो x की वैल्यू इक्वल टू 8 या फिर x की वैल्यू क्या है -4। अब देखिए लेंथ है
तो हमेशा क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो ये 8 मीटर इसका जो है वो आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू। ठीक है जी। जी एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। हमारे पास दो जो है वो फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है जी, और हमने क्या करना है, दोनों के अंदर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखें जी, एक हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, ठीक है, और इसमें हमें दो वैल्यूज गिवन है, एक 20 सेंटीमीटर है और एक जो है वो 12 सेंटीमीटर है। देखें जी, बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बी के सामने हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस होगा, और ये जो बी है इसके साथ ये बेस है, और हमने क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। ठीक है जी। तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और उसके बाद जो है वो आगे हमारे पास एक और पिक्चर दी हुई है, ठीक है, फिगर दी हुई है, जिसके अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इस पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जी आप देख सकते हैं ये हमारे पास 9th क्वेश्चन है। अब इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल ए बी सी जो है वो गिवन है, तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एक साइड हमने फाइंड करनी है, बाकी दो तो हमें जो है वो गिवन है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये साइड फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए जी, हाइपोटेनियस इसमें क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर कर दिया, जो बेस है वो एक्स है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप बेस एक्स ले सकते हैं या फिर 12 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो है कोई एंगल तो यूज़ नहीं कर रहे जिससे हम क्लियर करें कि बेस कौन सी है, लिहाजा बेस जो है वो एक्स स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होता है, देखिए साइड पे मैंने कैलकुलेट किया है, 20 मल्टीप्लाई 20 तो वो क्या आता है 400 आता है, 400 और साथ एक्स स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होगा वो भी मैंने कैलकुलेट नीचे किया, 12 मल्टीप्लाई 12 आप चेक कर सकते हैं, तो आता है 144। तो 144 आ गया। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये जो टर्म है 144 इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट होगी 400 में से, तो बचेगा क्या 256 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लें, क्योंकि आपको तो एक्स चाहिए, हमें एक्स चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि स्क्वायर कैंसल आउट हो जाए। तो क्या होगा, जब ये स्क्वायर रूट लेंगे तो 256 जो है ये 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर 16 आएगा जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब जजर लेंगे। तो 16 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ जाती है 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं जी इसका दूसरा पार्ट। जी आप देख सकते हैं क्वेश्चन 9 का जो दूसरा पार्ट है, दूसरी फिगर है, वो हमारे पास क्या है, एक बड़ी ट्रायंगल है ए सी डी, और इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, एक बनती है ए बी डी और दूसरी बनती है सी बी डी, और बी जो पॉइंट है उस पे 90 डिग्री के एंगल दोनों ट्रायंगल्स में बन रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखिए जी, जो ए सी साइड है उसको ये जो बी डी लाइन है ये डिवाइड कर रही है, आधा आधा कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, बीसी साइड जो है अगर 4 सेंटीमीटर है, तो उसने बता दिया है कि ए बी और बी सी की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो इसलिए ये जो ए बी है इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हमने एक्स फाइंड करना है, तो देखें हम पहले सी बी डी ट्रायंगल को यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, और इसमें हम पहले ये जो बी डी है, ये जो दरमियान वाली लाइन है जो ए सी को डिवाइड कर रही है, तो पहले हम बी डी फाइंड करेंगे, बी डी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक्स की वैल्यू को दूसरी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड करेंगे। देखिए जी, हम सबसे पहले सी बी डी राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, देखिए 90 डिग्री के साथ ये बेस है, और इसके सामने जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, और हमने ये साइड बी डी फाइंड करनी है, ये वाली साइड। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर है ना,
ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर बी सी बी डी ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है बी डी। अच्छा, अब हाइपोटेनियस क्या है, 5 का स्क्वायर, बेस क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी डी हमने फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 आएगा, और ये क्या होगा, बी डी का स्क्वायर होगा। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू बी डी का स्क्वायर रूट, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड कर लिया जी, 3 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, अब हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे और निकालेंगे एक्स की वैल्यू। देखें जी, ये 3 सेंटीमीटर है, और जो ये ए बी साइड है, ये उसने बता दिया कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, और बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर होगी। फिर अब देखें जी, ये हमारे पास ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, और ये सॉरी ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ए बी डी ट्राइंगल ले ली, ए बी डी, और इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनियस की जगह पे एक्स लिखा, एक्स का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या है 4 है बेस, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इनको ऐड किया तो 25। ठीक है जी, अब 25 आ गया, अब हमें एक्स चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, और फिर 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लिहाजा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, और इस एक्सरसाइज को आज हमने कंप्लीट किया है। 9th क्वेश्चन का ये लास्ट में सोल्यूशन दिया है, एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर फाइंड किया है। ठीक है जी, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।